तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं हाई स्कूल गणित का जो सिलेबस है वो लगातार आपको प्रश्नावली और उनके सवालों को, उनके सूत्रों को लगभग कंठस्थ आपने अपनी जो चैनल है वो लगातार वीडियो के माध्यम से सवालों का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ। और आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लासेस 9698 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चों को बढ़ाओ और आप भी बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा नंबर लेके आए, अच्छा स्कोर है। तो हमने 5.3 प्रश्नावली चल रही थी जिसमें हमने 17 सवाल कवर कर लिए हैं और आज इस प्रश्नावली को हम फाइनल करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारे 18, 19, 20 3 क्वेश्चन बचते हैं। आज प्रश्न नंबर हम 18 करेंगे। प्रश्न नंबर 18 कुछ इस प्रकार है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी और 1.5 सेमी, 2 सेमी डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धविराम को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धविरामों से बने सर्किल की कुल लंबाई क्या है। देखिए मैं आपको जो बता दूं, तो जैसे हमने एक पॉइंट लिया और पॉइंट लेके हमने 0.5 की एक आपका क्या करा, अर्धवृत्त बनाया। फिर इसी को थोड़ा सा केंद्र मान के एक बड़ा वृत्त बनाया, तीसरा एक और वृत्त बनाया। ऐसा करके हमने जो है वो 13 वृत्त बनाए। तो पहली त्रिज्या जो हमारी वो 0.5 सेमी है, त्रिज्या अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्या दे रखी है, 0.5 सेमी, फिर 1 सेमी, फिर 1.5 सेमी, फिर 2 सेमी, ऐसा करके कहते हैं 13 है त्रिज्या। तो कह रहे हैं यदि इसको सबकी लंबाई जोड़ी जाए तो कितनी लंबाई होगी। तो देखिए अब हमें ये अर्धवृत्त में जो इसकी लंबाई, पहले की वृत्त की लंबाई निकाल रहे हैं हम, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई। भाई अर्धवृत्त की यदि हम लंबाई निकाल रहे, लंबाइयाँ, तो देखिए क्या हो गया, पहले L1 मान लो, तो दूसरी में सूत्र क्या होता है, ये क्या है आपकी परिधि, और अर्धी परिधि आपकी परिधि बराबर होती है वो क्या होता है, पाई गुणा व्यास। लेकिन चूंकि यहाँ आधी है परिधि, तो आधी परिधि है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई व्यास का आधा, यहाँ r बटे मतलब 2r का आधा, तो यहाँ क्या रह जाएगी, पाई आ जाएगी, यानी 0.5 पाई आएगा, फिर 1 0.5 आएगा, फिर 1.5 पाई आएगा, फिर 2 पाई आएगा, डॉट डॉट। ठीक है लंबाई। और टोटल लंबाई देखिए यहाँ से 1 का मान जो है वो 0.5 पाई है, डी का मान निकालेंगे तो 1 पाई में से 0.5 पाई घटेगी तो 0.5 पाई बचेगा। और अब हमें जो संख्या है वो कितने वृत्त हैं, 13 वृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं। तो इनकी 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई जो हो जाएंगी आपकी, सूत्र होगा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सी। देखिए n की जगह 13 बटे 2, 2a का मान जो है वो 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 और d का मान 0.5 पाई। अब देखिए हम इधर निकाल के आपको दिखाएंगे, S 13 बराबर 13 बटे 2, ये 5 दूनी 10 की गुणा करेंगे तो देखिए पाई आएगी, 0.0 पाई प्लस, अब यहाँ घटाएंगे 13 में से 1 तो 12 आएगा, 12 गुणा 0.5 पाई, 13 बटे 2, अब ये पाई हो जाएगा और ये 12 बन जाए 60, तो 6 ही रह जाएगा ये कुल मिला के। तो 1 पाई ये एक प्रकार से और 6 पाई ये, तो जुड़ के कितना हो जाएगा देखिए 7 पाई। अब देखिए 13 बटे 2 और 7 और पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो 7 से ये 7 कटे, इन 2 से ये 11 बार कर देंगे, तो 13 गुणा 11। अब 13 गुणा 11 करेंगे तो 143 सेंटीमीटर आएगा। जो अर्धवृत्तों की लंबाई है कुल वो कितनी है जाएगी, 143। इसका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर 18वें क्वेश्चन का।
तो टोटल अर्धवृत्तों की जो लंबाई होगी सबको हम जोड़ेंगे तो 143 सेंटीमीटर वो हो जाएगी। आइए इसको बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कुछ इस प्रकार है कि 200 लट्ठों के ढेरे में के रूप में इस प्रकार रखे हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 17 लट्ठे हैं और कुल 200 लट्ठे हैं। तो कितनी पंक्तियों में ये रखे जाएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कोई देख रहा है, क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि पहली पंक्ति में है 20 लट्ठे, फिर दूसरी में 19 है, फिर 18 हैं, फिर अब कितनी पंक्तियां हैं वो कह रहा है इसमें 20 लट्ठे और 200 लट्ठे हैं कुल। तो कितनी पंक्तियों में रखे हैं और लास्ट पंक्ति में कितनी है। तो देखिए यहाँ से जो ए का मान है वो 20 है और डी का मान निकालेंगे हम 19 माइनस 20 -1 और टोटल जो लट्ठों की संख्या वो कितनी है 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। और सूत्र देखिए, अब एन का मान है वो पता नहीं, एन का मान निकालेंगे यहाँ और फिर ये निकालेंगे कि अंतिम पंक्ति में कितने वो है। तो यहाँ से देखिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए एस एन का मान जो है वो 200 का रखा है, n/2 2a का मान 20 है और n का मान निकालना है और d का मान -1। n/2 ये 40 हो गया और ये माइनस की गुणा करेंगे, ये -n + 1 हो जाएगा। ये n बटे में इधर ले लो गुणा में, तो 200 गुणा 2 बराबर n और ये हो जाएगा 41 - n गुणा करेंगे तो 41n और n² इधर हो जाएगा 400। ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा n² माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर 0। और 400 के ऐसे टुकड़ा जो घट गए, 400 के ऐसे टुकड़ा 200 से भाग करें, फिर 200 से यहाँ 100 आएंगे, फिर आपको 50 हो जाएगा, फिर भाग करेंगे 25। 2 से 4 से 8 16, 25 जुड़ के 41 आए तो 25 और 16 हो जाएंगे इसके, यानी n² माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन करेंगे तो n माइनस कितना 25 और यहाँ से 16 कॉमन करेंगे तो n-25। अब n-25 की ब्रैकेट कॉमन करेंगे तो n-16। अब यदि n-16 बराबर 0 के है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये 25 नहीं आएगा, वो कह रहा है कि 200 लट्ठों को डेली बनाने में 20 सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है वो 20 लट्ठे रखे हैं। तो n का मान कितनी पंक्तियों में रखे हैं, तो कुल पंक्ति कितनी है, कुल पंक्ति जो है वो 16 है। अब अगर अंतिम जो 16वीं पंक्ति ऐड बने तो उसमें कितने लट्ठे होंगे, तो a 16 पूछा है तो a + 15d। अंतिम पंक्ति में 16वीं पंक्ति में लट्ठे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से a का मान देखिए कितना है 20, a का मान जो है वो 20 है और 15d की वैल्यू वो -1 है, तो 20 - 15 बराबर कितना आएंगे 5। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं बस। अब इसमें वो क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि एक ढेरी के रूप में रखे हैं और पहली पंक्ति को क्या है, पहली पंक्ति में 20 हैं और कितनी पंक्तियों में रखे हैं, उसकी सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं। अब यदि हम 25 ले लें, सपोज करोगे हम 25 भी ले लें, तो जब 25 लेंगे तो a का मान 20 और यहाँ 25 लेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 माइनस के, अब यहाँ आपका 20 है, यहाँ माइनस के 24 आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लट्ठे थोड़े होंगे। इसलिए टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 और 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर जो है वो 20-19 भी कंप्लीट हो सकता है। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर। आइए 20वां क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको सुनाऊं कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं एक बाल्टी रखी है
जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, पहले आलू से एक आलू है, 10 आलू रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर है, और तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। कुल कितने आलू है? 10। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ है। यहाँ से बाल्टी से चलेगा पहला आलू उठाएगा। शर्त ये पहला एक ही उठाएगा, एक बार में एक ही उठाएगा। पहले बाल्टी से चलेगा, स्टार्टिंग आलू पहले उठाएगा, फिर बाल्टी में आके डालेगा, फिर बाल्टी से जाएगा, फिर दूसरा आलू उठाएगा। देखिए अब जब यहाँ पहले आलू के लिए जाएगा बाल्टी से, तो 5 मीटर इधर जाएगा, 5 मीटर इधर आएगा, तो पहले तो टोटल 10 मीटर चलेगा। फिर हम बाल्टी से ही फिर जाएगा अगला यहाँ लेने के लिए, तो 5 तो ये चलेगा ही, 3 ही और चलेगा, 5 3 8 और लौट के आएगा 8, तो कितना होगा? 16। तो इस प्रकार ये जो भी प्रतियोगी है वो डबल दूरी चलेगा। तो देखिए भाई प्रथम आलू के लिए, प्रथम आलू के लिए चली गई दूरी, भाई 2 क्या लगाएंगे हम? एक बार जाना एक बार आना, तो कितना हो जाएंगे? 10 मीटर। फिर दूसरे आलू के लिए तो 2, अब भाई 5 इधर चला, 3 ये चला, तो 2 गुणा 8 कुल मिला कितना हो जाएगा? 16। इसी प्रकार वो डबल चलता जाएगा, फिर 3 बढ़ते जाएंगे। अब तीसरे आलू के लिए क्या होगा? देखो 2 गुणा 5 + 3 + 3, तो 2 गुणा देखिए कितना होगा? 11, और 11 दूनी 22। तो इस प्रकार हमारी भी AP बन जाएगी लगभग। पहले में 10 को, फिर दूसरे 16, फिर 22 है, एंड सो ऑन। तो 10 आलू है टोटल। तो वो कह रहा है कितनी दूरी चलेगा। तो देखिए यहाँ से A का मान 10 है, B का मान 16 - 10 = 6 है, और यहाँ से पदों की संख्या कितनी है? 10। और SM सूत्र होता है n/2 और 2A + n - 1 × B। तो n की जगह 10/2, 2A का मान है 10 और 10 - 1, और D का मान है आपका 6। तो ये 2 से भाग 10 को 5 बार जाएगी, 5, और ये 20 हो जाएगा, और ये 9 गुणा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से S10 बराबर ये आ जाएगा 5, और देखिए 20 और 9 छक्का 54, और ये जुड़ेंगे तो 5 गुणा कितना आ जाएगा? 74, 5 जो 20, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। तो 370 मीटर की दूरी वो जो है, वो जो भी कंपटीशन, जो भी प्रतियोगिता में इसमें भाग लेगा, वो 370 मीटर की दूरी तय करेगा 10 आलुओं को उठा के बाल्टी में डालने के लिए। तो इस प्रकार आज की आपने देखा कि हमने समांतर श्रेणी कवर कर ली है आज, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर, जो छठा चैप्टर है त्रिभुज वाला, उसमें हम कल से त्रिभुज कराएंगे। और आज हमने जो है समांतर श्रेणी लगभग कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करती हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।